नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रमजीत सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है प्रतिस्पर्धा क्लासेस। जैसा कि आप मेरे साथ भारत के महत्वपूर्ण द्वीप पढ़ रहे हैं और अब तक हम द्वीपों से संबंधित जो पढ़ा हमने, एक तो कच्चातीव द्वीप के बारे में पढ़ा, सेकंड हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की संपूर्ण जानकारी मैंने आपके साथ साझा की और आज उसी कड़ी में हम लोग लक्षद्वीप के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं लक्षद्वीप कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले अगर लक्षद्वीप की बात की जाए कि लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो है ना, लक्षद्वीप इसकी जो उत्पत्ति है, लक्षद्वीप की उत्पत्ति 6,60,000 वर्ष पूर्व एक ज्वालामुखी के उद्गार से इसकी उत्पत्ति होती है। लक्षद्वीप आज कहां पर स्थित है एक बार देख लीजिए। यहां पर अगर आपको इस मैप में दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर इंडियन ओशन है, अर्थात यह हिंद महासागर है और हिंद महासागर में स्थित है लक्षद्वीप। हिंद महासागर की एक शाखा है जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और हिंद महासागर की दूसरी एक और शाखा है, इसे बोलते हैं अरब सागर। तो लक्ष्य जो द्वीप है वो अरब सागर में स्थित है भाई। लक्षद्वीप की अगर लोकेशन की बात करोगे, स्थिति की बात करोगे, तो ये वाला जहां पर मैं मार्क कर रहा हूं, ये यहां पर लक्षद्वीप स्थित है अरब सागर में, ठीक है। लक्षद्वीप की उत्पत्ति से संबंधित एक बार फिर से बता देता हूं मैं आपको। लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अफ्रीकन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के आपस में टकराने से, ज्वालामुखी के उद्गार से इसकी उत्पत्ति हुई है, ठीक है। अभी अगर आपको दिखाई दे रहा हो, यहां पर मैंने ऊपर हेडिंग बना रखी है चागोस लैकाडाई आर्चिपेलागो। ये है क्या चीज चागोस लैकाडाई? चलिए देखिए, ये जो लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप के और थोड़ा दक्षिण में अगर आप जाते हो तो यहां पर एक छोटा सा द्वीप और दिखाई दे रहा है। इस द्वीप का नाम है मालदीप। क्या है इसका नाम? मालदीप। मालदीप जो है ना, एक छोटा सा द्वीपीय देश है भाई। मालदीप क्या है? एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और इस मालदीप के और दक्षिण की तरफ अगर आप जाते हैं तो यहां पर बहुत सारे द्वीपों की श्रृंखला है। इन द्वीपों की श्रृंखला में ही जहां पर ये वाला देखो भाई जो मार्क कर रखा है, यहीं पर है चागोस आइलैंड। यहां पर चागोस द्वीप है भाई, चागोस द्वीप, जैसा कि ऊपर मेंशन है चागोस द्वीप। इसीलिए इनको चागोस लैकाडाई आर्चिपेलागो बोला जाता है या चागोस श्रृंखला बोला जाता है द्वीपों की, ठीक है। मालदीप से ये 500 किलोमीटर दूर है भाई। मालदीप से इसकी कितनी दूरी है? 500 किलोमीटर की। चलिए, इन चागोस लैकाडाई जो है, चागोस द्वीप से अगर और बात करते हो तो इसके दक्षिण पश्चिम की ओर यहां पर जाओगे, एक द्वीपीय देश और है जो आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मॉरिशस। कौन सा देश है? मॉरिशस। ये जो मॉरिशस देश है एक द्वीपीय देश है। अगर इसकी थोड़ी बहुत अगर जानकारी बताऊं तो मॉरिशस देश है, यहां पर जो है ना हिंदू तबका ज्यादा, हिंदू आबादी ज्यादा है। हिंदू आबादी के आधार पर यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है भाई, जहां पर हिंदू धर्म को मानने वाले जो लोग हैं यहां पर, तो इसलिए कह सकते हो हिंदू आबादी के आधार पर, हिंदू जनसंख्या के आधार पर यह तीसरा सबसे बड़ा देश है। यहां पर जो लोग रहते हैं वो क्या है, अगर उनकी संस्कृति की बात करोगे, यहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी अगर संस्कृति की बात करो तो उनकी जो संस्कृति है वो मिश्रित संस्कृति है भाई। कैसी संस्कृति है? मिश्रित संस्कृति हुई है। उसका कारण है कि यह जो द्वीप है अलग अलग समय पर अलग लोगों के अधीन रहा, ठीक है। सबसे पहले अगर इनकी बात की जाए तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस जो है यहां पर सबसे पहले फ्रांस लोग आए या फ्रांसीसी लोग आए,
फ्रांसीसी लोगों का अधीन रहा। फ्रांसीसी लोगों के बाद यहां पर ब्रिटिश लोग आए, तो ये ब्रिटिश के अधीन रहा। तो इस तरह इनकी जो संस्कृति बनी मिश्रित बनी। तो पहले क्या था, फ्रांस लोग आए, फ्रांसीसी आए, उसके बाद ब्रिटेन के लोग आए। इस तरह यहाँ की जो संस्कृति होगी मिश्रित संस्कृति होगी। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी जो मैंने मॉरिशस के बारे में आपको बताई है। मॉरिशस एक देश है जिसके बारे में आपको बताया। अच्छा, इसी मॉरिशस देश से थोड़ा सा और अगर किधर पश्चिम की तरफ जाते हो तो यहां पर एक और आपको द्वीप दिखाई दे रहा है। ये देखो भाई, ये जो द्वीप है इसका नाम है मेडागास्कर। क्या नाम है इसका? मेडागास्कर। मेडा जो गास्कर द्वीप है यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो द्वीप है यह विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। जो अगर इधर जाते हो तो देखिए भाई, यहां पर जाते हो तो अफ्रीकन प्लेट है, ये कह सकते हो जो अफ्रीका महाद्वीप से, जो अफ्रीका महाद्वीप से अलग हुआ है। मेडागास्कर जो है ये कह सकते हो कि वो अफ्रीकन प्लेट से या अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर अलग हुआ है। तो जो मेडागास्कर है इसकी अगर मैं बात करूं तो मेडागास्कर जो विश्व का सबसे चौथा तो द्वीप है, लेकिन यहां पर जितने भी जो पादप, यहां पर जितने भी पादप है, पादप और जितने भी जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं, जीवों की प्रजातियां, क्योंकि द्वीप है यहां पर, तो विश्व में जितने भी जो जीव और पादप की जो प्रजातियां पाई जाती हैं उनका लगभग 5% मेडागास्कर पर ही पाया जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है यहां पर जितने भी पादप और जीव है जो मिलते हैं ना, उनका लगभग 60% जो जीव और पादप है वो यहीं पर मिलते हैं। कहने का मतलब आसपास के जितने भी जो द्वीप है या स्थलखंड है या कोई महाद्वीप है या देश है, वहां पर इस प्रकार के पादप और जीव नहीं पाए जाते जैसे कि मेडागास्कर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हो कि मेडागास्कर में अलग अलग प्रजातियों के जीव और जंतु पाए जाते हैं। अगर हम बात की जाए मेडागास्कर पर जो लोगों का आगमन हुआ कि लोगों की बसावट कब हुई, तो यहां पर कहा जाता है कि 2000 वर्ष पूर्व तक यहां पर लोग नहीं रहते थे। कहने का मतलब 2000 वर्ष के पूर्व तक यहां लोग नहीं रहते थे, उसके बाद यहां पर लोगों का आगमन हुआ। अगर भौगोलिक दृष्टि से देखोगे तो ये अफ्रीका जो द्वीप है, अफ्रीका द्वीप के बहुत निकटवर्ती है देश से, निकटवर्ती द्वीप है। लेकिन यहां पर सबसे पहले जो लोग आए थे वो इधर से आए थे भाई, इंडोनेशिया से। इंडोनेशियाई लोग जो थे ना, वो इस समुद्र के रास्ते यानी कि इंडियन ओशन या हिंद महासागर से समुद्री रास्ता खोजते हुए वो लोग यहां पर पहुंचे। कौन पहुंचे भाई? इंडोनेशियाई लोग। इंडोनेशियाई लोगों ने यहां पर रहना स्टार्ट किया। इसके पश्चात जैसे इंडोनेशिया लोग आए उसके बाद यहां पर अरबी लोगों का आगमन हुआ। तो मैं इधर ही लिख देता हूं, तो इंडोनेशियाई लोगों के बाद अरबी लोगों का यहां पर आगमन हुआ। फिर उसके बाद अरबी लोगों के बाद फिर यहां अफ्रीकी लोगों का आगमन हुआ। अफ्रीकी, तो वैसे तो देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो अफ्रीका महाद्वीप के बहुत निकटवर्ती है, लेकिन समुद्री रास्ते से क्या है, इंडोनेशियाई जो लोग हैं सबसे पहले इस द्वीप पर पहुंचे, उसके बाद अरबी लोग पहुंचे यहां पर, और उसके बाद कौन लोग पहुंचे भाई? यहां पर अफ्रीकी लोग पहुंचे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार आप देख रहे हो कि जो मेडागास्कर है इसकी कुछ मैंने जानकारी आपके साझा की है। लेकिन अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो लक्षद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लक्षद्वीप का ये जो नाम मैंने आपके सामने लिखा हुआ है कि जिसका नाम है चागोस, लेकरडाइव,
आर्चिपेलागो। ये क्या है? एक द्वीपों की श्रृंखला है भाई। तो ये जो द्वीपों की श्रृंखला बनी है, तो ये यहां से द्वीपों की श्रृंखला बनी, देखिए भाई। तो ये ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो द्वीपों की श्रृंखला है, और भी बहुत सारे द्वीप है, देखो ये सारे द्वीप आपको दिखाई दे रहे होंगे, और ऐसे में ये भी सारे द्वीप दिखाई दे रहे होंगे। तो कुल मिला के जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, उसी प्रकार पानी के अंदर इन द्वीपों की श्रृंखला है, और इसका नाम क्या बना? इसका नाम पड़ा चागोस लैकाडाई आर्चिपेलागो। आर्चिपेलागो का मतलब यहाँ पर द्वीपों का समूह है। क्या है यहाँ पर? द्वीपों का समूह। चलिए अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप के बारे में। चलिए, लक्ष्य जो द्वीप है, लक्षद्वीप है, ये मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है भाई। कैसा द्वीप है ये? मूंगा चट्टानों से निर्मित देश है। मैंने आपको अगर याद हो तो जब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह आपसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जब मैं पढ़ा रहा था, उस समय मैंने बताया था कि भारत में जो कुल द्वीप है, भारत में कुल जो द्वीप है वो 247 द्वीप है। इन 247 में मैंने बताया था कि 204 द्वीप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कहां पर स्थित है? 204 अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इन्हीं 204 के अलावा 36 जो द्वीप है, 36 द्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप पर है। केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा प्रदेश है ये लक्षद्वीप। यहां पर कुल कितने द्वीप हैं? यहां पर 36 द्वीप है। इन 36 द्वीपों पर 10 ऐसे द्वीप हैं जिन पर लोग रहते हैं, यानी कि मानव अधिवास है, जहां पर लोगों की बसावट है। इन 36 द्वीपों में क्या 10 ऐसे द्वीप है जिस पर लोग रह रहे हैं। इसके अलावा ये 36 जो द्वीप है, इनमें से जो 12 द्वीप है वो परवाल द्वीप है भाई। कैसे द्वीप है? 12 जो है परवाल द्वीप है, और इनमें से जो 5 है वो जलमग्न बालू तट है। बालू जो रेत या बालू तट, बालू रेत कहो या बालू तट, एक मिनट जरा, ठीक है, बालू तट, ठीक है। इसके अलावा 3 ऐसे द्वीप है जो प्रवाल भित्ति है, प्रवाल भित्ति। तो आप कह सकते हो इन 36 द्वीपों में 10 ऐसे द्वीप है जिन पर लोगों की बसावट है, और इन 36 द्वीपों में 12 प्रवाल द्वीप है, 5 जलमग्न बालू के तट है, और 3 जो ना प्रवाल द्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, वैसे अगर देखा जाए तो जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो नाम आया, उसका नाम का जो अर्थ है वो है 1 लाख द्वीपों का समूह। 1 लाख द्वीपों का समूह। इन सभी को लक्काद्वीप, इन सभी को लक्काद्वीप भी कहा जाता है। जो कह सकते हो कि लक्षद्वीप का जो पुराना नाम है लक्काद्वीप है। ठीक है, तो 1 लाख द्वीपों का जो समूह है उसे बोला गया है लक्षद्वीप। ठीक है, अगर वर्तमान में स्थिति की बात की जाए तो मैंने आपको बता दिया अरब सागर में स्थित है। और ये जो भारत है ना, ये भारत, इस भारत की मुख्य भूमि से ये कह सकते हो 220 किलोमीटर से 440 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह लगभग जो है ना, यह लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने में फैला हुआ है? 30,000 वर्ग किलोमीटर के अंदर लक्षद्वीप फैला हुआ है। ठीक है, और आगे देखिए, अगर लक्षद्वीप की बात करूं तो यहां पर मैंने अभी बताया मूंगा चट्टाने हैं। यहां पर कैसी हैं? मूंगा चट्टाने, मूंगा चट्टाने। इन मूंगा चट्टानों का जो दूसरा नाम है, इन मूंगा चट्टानों का जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं कोरल भित्ति, कोरल भित्ति। ठीक है, ये जो कोरल जो भित्ति है वो कितने प्रकार की होती है, या मूंगा चट्टाने जो है ना कितने प्रकार की होती हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले ये है, पहले जो नंबर की होती है एटोल कोरल, एटोल कोरल। दूसरा बैरियर रीफ, बैरियर रीफ। तीसरा जो प्रकार होता है इसके अंदर वो होता है फ्रिंगिंग,
क्या होता है? फ्रिंगिंग। तो जो मूंगा चट्टाने हैं जो लक्षद्वीप पर जो मूंगा चट्टानों से मिलता है, तो एटोल प्रकार की कह सकते हो मूंगा चट्टाने हैं, बैरियर प्रकार की मूंगा चट्टाने हैं और फ्रिंगिंग प्रकार की मूंगा चट्टाने हैं। ठीक है। अगर लक्षद्वीप के इतिहास की बात की जाए तो वैसे तो लक्षद्वीप का जो इतिहास है ना, ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं है उसके अंदर। लक्षद्वीप का जो इतिहास है अलिखित है, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी मैं आप जुटा पाया तो मैं आपको बता दूं, लक्षद्वीप का यहां पर देखो, लक्षद्वीप के सबसे नजदीक जो है ना वो केरल राज्य है। कौन सा राज्य है? केरल राज्य है। तो इस प्रकार कह सकते हो लक्षद्वीप पर सबसे पहले केरल के राजा, केरल के चेरा राजा, चेरा राजा चेरामन पेरुमल, चेरामन पेरुमल का साम्राज्य था। तो मैंने अभी क्या कहा कि लक्षद्वीप का जो इतिहास है अलिखित है, लेकिन फिर भी मैंने बताया है कि लक्षद्वीप के सबसे नजदीक केरल राज्य लगता है। तो केरल राज्य के जो साम्राज्य था, चेरा राजा थे, उन्हीं का ही यहां पर क्या रहा? शासन रहा। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर आप 5वीं और 6वीं शताब्दी की बात करो, 5वीं और 6वीं शताब्दी की बात करो, बौद्ध जातक कथाओं में, बौद्ध जातक कथाओं में, कहानियों में, या ये कह सकते हो जो बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अंदर इन द्वीपों का उल्लेख मिलता है। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद अरबी लोग आते हैं, या अरबी लोगों के आने से एक अरबी यात्री का नाम आता है जिसका नाम है सेंट अबेदुल्ला, अबेदुल्ला, सेंट अबेदुल्ला। सेंट अबेदुल्ला एक अरबी यात्री थे। जैसे वो नाव लेके इन द्वीपों की तरफ बढ़े वो, या इन द्वीपों की तरफ जा रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है इनकी जो नाव है वो किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जिसके कारण जब इसने अपने आप को पाया तो इन द्वीपों के ऊपर पाया। तो ऐसा भी कहा जाता है जैसे ही ये अपनी नाव को लेकर वह पहुंचा, तो जैसे भी जिस हालात में पहुंचा, ऐसा भी कहा जा रहा है कि बेहोशी की हालात में पहुंचा, तो यहाँ के लोगों, जो स्थानीय लोग ने उनको उन्होंने इनसे इनको क्या कहते हो ठीक किया। ठीक, उसके बाद ये इन्हीं द्वीपों पर रहना इन्होंने स्टार्ट कर दिया, और धीरे धीरे यहाँ पर रहने के बाद इन्होंने यहाँ पर शादी की, और शादी करने के बाद यहाँ पर इस्लाम धर्म का, किसका? इस्लाम धर्म का प्रचार किया। भाई ऐसा भी कहा जाता है सेंट जो अब्दुल्ला थे, इन्होंने इस्लाम का सफलतापूर्वक प्रचार किया। ठीक है, इसलिए यहां पर जितनी भी जनजातियां हैं, यहां पर ये कह सकते हो यहां पर जितने भी लोग हैं, वैसे तो वो मोपला प्रजाति के हैं। किसके हैं भाई? मोपला प्रजाति के, यानी कि 90% जो लोग हैं मोपला प्रजाति के हैं, लेकिन ये सभी के सभी इस्लाम के अनुयायी हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। जिसका कारण मैंने बताया कि यहां पर सेंट अब्दुल्ला ने आकर क्या कर दिया? सेंट अब्दुल्ला ने यहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार किया, जिससे सभी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? इस्लाम धर्म में कर दिया। चलिए, जैसे ही अरबी यात्री यहां पर पहुंचे तो अरबों का यानी कि इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म के बाद ऐसा भी कहा जाता है कि 1500 ईसा पूर्व, यानी 1500 ईसा पूर्व यहां पर मानव बस्तियां, 1500 ईसा पूर्व यहां मानव बस्तियां पाई गई थी। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं तो मध्य युग के अंदर, मध्य युग में यहां चोल साम्राज्य
याद है आपको कि जब मैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह चोल साम्राज्य के एक सेनापति थे कान्होजी आंग्रे, जिन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर जाकर क्या बनाया था, अपना नेवल बेस बनाया था। तो वो ही चोल साम्राज्य जो केरल का था मध्य युग में, उनका यहां पर शासन रहा। इसके साथ साथ कैनानौर यानी कि चोल साम्राज्य और कैनानौर का यहां पर अधिकार रहा। इसके पश्चात यहां पुर्तगालियों का आगमन हुआ। इसके पश्चात पुर्तगालियों का जो आगमन था वो 1498 से 1545 के मध्य रहा भाई। तो जैसे ही पुर्तगालियों का आगमन हुआ यहां पर, उन्होंने धीरे धीरे लक्षद्वीप पर रहने वाले जितने भी लोग हैं उन पर लगातार अत्याचार किया, उनको सताया, उनको लूटा। इस लगातार टॉर्चर से जितने भी जो स्थानीय लोग थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। परेशान होने के बाद क्या किया था, वो लोग क्या कर रहे, जो स्थानीय लोग थे वो केरल पहुंचे और केरल में जाकर टीपू सुल्तान से उन्होंने बात की। टीपू सुल्तान के सामने उन्होंने अपनी एक प्रार्थना रखी कि भैया हमको इन पुर्तगालियों से बचाइए, ये लगातार हमारे बीवी बच्चों को, हमारे लोगों को क्या कर रहे हैं, ये टॉर्चर कर रहे हैं, उनको लूट रहे हैं। तो यानी कि पुर्तगालियों ने यहाँ पर लूट मचाई थी। तो जिसके कारण स्थानीय लोग परेशान हुए और केरल पहुंचे और केरल पर जाकर टीपू सुल्तान से मिले, तो जिससे टीपू सुल्तान का आगमन हुआ। टीपू सुल्तान जब यहां पर पहुंचे तो वो ज्यादा समय तक नहीं रही। ऐसा भी कहा जाता है वो 1770 से 1789 के आसपास रहे थे भाई। टीपू जो सुल्तान थे वो 1787 से 1789 1787 से 1789 यानी कि वो यहां पर मात्र 2 साल रहे। उसके पश्चात उनकी मृत्यु हो जाती है और फिर से क्या होता है, उनकी मृत्यु के पश्चात बाकी दूसरे लोगों का आगमन होता है। दूसरे लोग का नाम कौन आते हैं भाई, आधुनिक इतिहास आता है। अगर आधुनिक इतिहास की बात की जाए तो चिराकल के राजा आधुनिक इतिहास में चिराकल के जो राजा थे उनका शासन रहा। तो धीरे धीरे समय बीतता गया। समय बीतने के साथ साथ तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात क्या होता है, 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और फिर ये जो लक्षद्वीप है ये पूरी तरह इस कंपनी के अधीन हो जाता है। लक्षद्वीप क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। और 1947 के बाद अर्थात आजादी के बाद यह भारत का अभिन्न अंग बनता है और इसे 1956 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार का इतिहास रहा लक्षद्वीप का। चलिए, तो मैंने जैसा आपको बताया कि लक्षद्वीप अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के अधीन रहा, अलग अलग राजाओं के अधीन रहा और यहां पर ज्यादातर जो लोग हैं वो इस्लाम धर्म के रहने वाले हैं, इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। चलिए, लक्षद्वीप से रिलेटेड चीजें मैंने आपको बताई, इतिहास से संबंधित बताया, लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में बताया। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। चलिए, जो चीजें मैंने आपको अभी समझाई हैं वो मैंने रिटर्न में लिखी हुई हैं, आप एक बार देख लीजिए। मैंने बताया कि लक्षद्वीप की जो उत्पत्ति है वो कब हुई,
6,60,000 वर्ष पहले एक ज्वालामुखी के उद्गार के कारण हुई। और दूसरा मैंने यह भी बताया कि अफ्रीकन प्लेट तथा इंडियन प्लेट के आपस में टकराने के कारण इस ज्वालामुखी का उद्गार हुआ, जिससे लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई। तीसरा, लक्षद्वीप का जो शाब्दिक अर्थ है मैंने बताया 1,00,000 द्वीपों का समूह। क्या बताया मैंने? 1,00,000 द्वीपों का समूह। अगर स्थिति की बात करो तो लक्षद्वीप जो है ना हिंद महासागर की एक शाखा है जिसका नाम है अरब सागर, तो उसके अंदर यह स्थित है। ठीक है। प्राकृतिक सौंदर्यता का खजाना, यानी कि लक्षद्वीप जो द्वीप है प्राकृतिक रूप से बहुत सुंदर है, इसलिए इसे प्राकृतिक सौंदर्यता खजाना भी कहा गया और इसे समुद्रपुत्र भी कहा गया। क्या कहा गया भाई? समुद्रपुत्र। सैलानियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, इसे संज्ञा मिली है भाई सैलानियों का स्वर्ग, और इसे क्या बोला गया है? समुद्रपुत्र भी कहा जाता है। मैंने बताया है कि भारत में जो कुल द्वीप है वो 247 द्वीप है। इन 247 में से मैंने बताया था 204 जो द्वीप है वो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जिनसे संबंधित आपने पहले जितनी भी जो वीडियो आई मेरी, शायद 4 वीडियो आई होंगी अंडमान निकोबार द्वीप से संबंधित। उससे पहले एक वीडियो जो आई थी वो कच्चा तीव द्वीप के बारे में बताया था। उन 4 जो लेक्चर या वीडियो है उनमें आपने पूरी तरह से, यानी कि ऐसी जानकारी पढ़ी है शायद इससे पहले आपने किसी एक वीडियो में तो नहीं पढ़ी होगी, किसी एक क्लास में नहीं पढ़ी होगी। चलिए, 204 जो द्वीप है ये अंडमान में है, और इसके अलावा 36 जो द्वीप है, ये 36 द्वीप कहां पर स्थित है भाई? ये लक्षद्वीप पर स्थित है। इन 36 द्वीपों को मैंने बताया 30,000 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, या 19,000 वर्ग किलोमीटर है तो वहां पर ये 19,000 वर्ग मील होगा और 30,000 वर्ग किलोमीटर होगा। तो एक बार इसको डिटेल को चेक कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा, मैंने ये भी बताया कि यहां पर 10 ऐसे द्वीप है जिन पर मानव अधिवास है, लोग रहते हैं। यहां पर जो 36 द्वीप है उनमें 10 पर मानव अधिवास है, 12 ऐसे द्वीप है जो प्रवाल है, एटोल है, 5 ऐसे द्वीप है जो जलमग्न बालू के तट हैं। ठीक है, और 3 ऐसे द्वीप है जो प्रवाल भित्ति है। कैसे है? प्रवाल भित्ति। तो ये जानकारी मैंने सारी आपसे साझा कर ली है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए भाई, मैंने बताया जो लक्षद्वीप पर जितने भी द्वीप है वो मूंगा चट्टानों से निर्मित है। मूंगा चट्टानों को क्या कहा जाता है? मूंगा चट्टानों को कोरल भित्ति भी कहा जाता है, यानी कि मूंगा चट्टानों से निर्मित जैव विविधता के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और मूंगा चट्टानों का दूसरा नाम क्या है? कोरल भित्ति। जो कोरल भित्ति वो 3 प्रकार की होती है, एक का नाम है एटोल कोरल, दूसरे का नाम है बैरियर रीफ और तीसरे का नाम है फ्रिंगिंग। ठीक है, तो इस प्रकार अभी आपने जितना भी लक्षद्वीप के बारे में पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको बताया लक्षद्वीप की उत्पत्ति कैसे हुई। मैंने बताया इंडियन प्लेट तथा अफ्रीकन प्लेट के आपसी टकराने के कारण एक ज्वालामुखी का उद्गार होता है, उस कारण से लक्षद्वीप की उत्पत्ति हुई है। लक्ष्य जो द्वीप है मूंगा चट्टानों से निर्मित द्वीप है। भारत में जितने भी द्वीप हैं, भारत में कुल 247 द्वीप है, इनमें से 36 द्वीप कहां पर है? लक्षद्वीप पर है। तो इन लक्षद्वीप से जो भी मैंने डिटेल्स बताई और साथ में लक्षद्वीप का इतिहास बताया, किस समय कौन लोग यहां पर आए और कैसे कैसे आज जो लोग या जनजातियां जो रह रही हैं। अब इसी से संबंधित अगली क्लास के अंदर मैं पूरा लक्षद्वीप पर जितने भी भौगोलिक कौन कौन से द्वीप हैं, कौन कौन सी जनजातियां रहती हैं, है ना, और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं लक्षद्वीप के बारे में, जो अगली लेक्चर के अंदर मैं लेके आने वाला हूं। आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी अगले लेक्चर में मिलते हैं। और अगर मेरा अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में आपने पढ़ा, उनको वापस से अच्छे से पढ़ना है आपको। उसी कड़ी के साथ लक्षद्वीप को पढ़िएगा और अगली वीडियो में लक्षद्वीप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ में अपने नोट्स बनाइएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, चलिए, जय हिंद।